ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बन रहे हाई लेवल पार्किंग का निरीक्षण किए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर पहुंचे। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग और अंडरग्राउंड सबवे का निरीक्षण किया। इस हाई लेवल मल्टी स्टोरी पार्किंग के बन जाने से पटना जंक्शन के आसपास सड़कों पर लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सीएम नीतीश ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द यहां काम पूरा करने का निर्देश दिया। यह राजधानी का पहला भूमिगत सबवे होगा जिसमें एस्केलेटर के साथ ट्रैवलेटर दोनों की सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट और डेमोग्राफिक चेंज का नतीजा हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। देश के कई इलाकों में चुनाव है, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी रहेगी। अचानक थोड़े है, कोई चीज अचानक थोड़े होता है। ये अचानक थोड़े होता है, जब से भी लूंगा तो अचानक ही होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मैं हिंदू बन के पैदा लिया, हिंदू बन के मरूंगा। ये बीच के काल में मैं एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बना हूँ। मैं कुछ भी छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध शराब के सेवन से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अहंकार के कारण शराबबंदी को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा शराबबंदी लागू किया है जिसमें शराब की दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन होम डिलीवरी शुरू हो गई है। शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। ये पूरा दुनिया का मॉडल है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। नीतीश बाबू कहे तुम लोग क्या बनाओगे, हम बनाते हैं होम डिलीवरी का मॉडल बिहार में। शराब का दुकान बंद करो और सब होम डिलीवरी चालू करो। घरे घर शराब बिक रहा है। 20,000 करोड़ रुपया बिहार के गरीब लोगों का हर साल नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, और बिहार का आदमी कटोरा लेके घूम रहा है। अरे नीतीश का शासन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए?
भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कई राजनेताओं द्वारा चलाए जा रहे यात्राओं पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ यात्राएं व्यक्तिगत है तो कुछ यात्राएं भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्राएं जन जागरण के लिए की जाती हैं, कुछ लोग समाज में विकास के लिए यात्राएं करते हैं। बिहार में जो यात्राओं का दौर शुरू है उसमें कुछ यात्रा व्यक्तिगत है, कुछ यात्रा जो है शराब कंपनियों के ठेका लेकर के चल रही है कि हर एक स्कूल और मंदिर के बगल में शराब की दुकान खुलवाने का टेंडर पर चल रहा है। कुछ यात्राएं व्यक्तिगत है, कुछ यात्राएं जो हैं भ्रष्टाचार किए हुए परिवार लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कि बेरोजगारी दूर हो उसके लिए है, और कुछ लोग अपनी अपनी तरह की यात्राएं करती हैं। यात्राएं जन जागरण के लिए होता है और कुछ लोग कुर्सी की यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में विकास की यात्रा करते हैं, समाज के बुनियाद की यात्रा करते हैं और समाज को नौनिहाल बनाने की यात्रा करते हैं। एनडीए की यात्राएं समाज को नौनिहाल और विकास की यात्राएं होती हैं और कुछ शराब कंपनियों के ठेकेदार और कुछ भ्रष्टाचारियों की। बिहार के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह का अन्य राजनेताओं से अलग अंदाज है। उनके गांव लदमा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अलग अंदाज दिखा। अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें अनंत सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने जमकर डांस किया। बेतिया में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बदरुद्दीन अजमल द्वारा जमीन पर बने सांसद वाले बयान का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देश में हर जमीन का कागज मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस देश में कुछ लोगों की विभाजन की मानसिकता हो गई है। उस कानून के तहत इस देश में सभी वक्फ संपत्तियां अच्छे से रहें। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों की है जिन्होंने वक्फ की संपत्ति लूट करके अपना घर भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो जाने से और इस गरीबों के लिए जो बना है वक्फ का कानून वह गरीब मुसलमानों का भला करेगा, उससे दिक्कत है। जानबूझकर बदरुद्दीन अजमल जी जैसे, ओवैसी जी जैसे लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं जिससे कि इनके धंधे राजनीतिक रूप से जो करते हैं वह चलते रहें। मेरा सवाल बदरुद्दीन अजमल से ही है कि वह अरबों के मालिक हैं, उन्होंने कितनी संपत्ति वक्फ की। अगली खबर गोपालगंज से सामने आई। यहां पेशी के लिए गोपालगंज कोर्ट पहुंचे कुख्यात अपराधी और कैदी विशाल सिंह पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दिया। गोली उसके कान को छूते हुए दूसरे युवक के पेट में लग गई, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसके तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। भैया जेल से कोर्ट आया हाजिरी देने के लिए, तो वो लोग भैया गाड़ी से उतरे, जैसे सुरेश अशोक शंभू का भाई या शंभू गोली मार चला दिया। बस भैया एक पट्टी पला गया। गुलाब भाई का यहाँ हमारा दोस्त है, उसका लग गया पेट में, वो गोरखपुर रेफर हो गया। वो तो उसको हम लोग दबोच लिया, दोनों थी सुरेश को। अशोक भाग गया। गुलाब हमारा दोस्त है, हम बुला कर लाए हैं, भैया का मिलना था। कोर्ट के परिसर में, कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट में फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें विशाल सिंह नाम का कुख्यात अपराधी जो बहुत सारे केसेस में गोपालगंज और सिवान क्षेत्र में रहा है, इसको मारने का प्रयास किया गया। तो उसमें 2 लोगों को जख्मी हुए हैं, एक के पेट में गोली लगा है और विशाल सिंह के कान में लगा है। और हम लोग के द्वारा जिस व्यक्ति ने फायरिंग किया है उसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की और उसको अभी हम लोग थाने पे लेकर के जा रहे हैं। अभी जांच की जा रही है, जैसा भी होगा हम आपको आगे बताएंगे। नेपाल में भीमपुर बैराज का फाटक खुलने के बाद बिहार में बाढ़ की भयानक हालत पैदा हो गई थी। अब हालत नियंत्रण में है और जीवन सामान्य हो गया है। पेश है हमारे संवाददाता शाहिर रहमान की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज बिहार झारखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग पटना से चलकर, यानी बिहार की राजधानी पटना से, और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं
नेपाल। ये नेपाल का जो आप देख रहे हैं, ऐसे तो आप लोग ये नज़ारा देखते ही होंगे टीवी पर, मोबाइल पर, हमारे टीवी स्क्रीन पर भी आप देखिएगा। ये जो भीमपुर बैरेज जो है उस पर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, जो अभी से 10-15 दिन पहले यहाँ जो बाढ़ का भयावह मंजर था कोसी का, हमारे कैमरा पर्सन इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका इतना विकराल रूप हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बाढ़ जो है तबाह हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे एक बार 2008 में और 2017 में अररिया पूरी तरीके से डूब गया था, बिहार जो है क्षतिग्रस्त हो गया था भारी बाढ़ और वर्षा के कारण। लेकिन इस बार जो है हालात अभी फिलहाल से सामान्य है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये भीमपुर बैरेज पे नॉर्मल दिन की तरह जैसे भी सामान्य जो दिन होता है उस तरीके से आवागमन जो है चालू हो गया है। किसी तरह की अब बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे जो मछुआरे लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति था और क्या यहाँ पे भयानक मंजर था। ये लोग अपने खुद आंखों से देखे होंगे और उन लोग से सारी बातें आपको अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार अगर मान लीजिए चाहे वो बांध टूटता या ये बांध टूटता तो लगभग आधा नेपाल, मध्य प्रदेश 22 जिला जाता और बिहार तो पूरा बिहार था। लेकिन भगवान का कृपा आप जिसका बुझिए मतलब 7,60,000 तक वो वर्चुअल इंजीनियर चीफ इंजीनियर कहा जो तब तक गिनते रहा जी। अब पानी इस बार 11 लाख आया, 11 लाख क्यूसेक, 11 लाख क्यूसेक जी। इस पुला पर आज तक पानी इतना नहीं हुआ था जी। हम 3 आदमी को, जो बच्चा को 70 में इलाज नहीं होता था जी, उसका विराटनगर में होता, 3 एम्बुलेंस को पानी में ले गए। मेरा पूरा देख कीचड़ था। इस पार के पुलिस को, उस पार के पुलिस, नेपाल पुलिस को कह के मर सकते करने करीब मौत जेल जाए मानसी बनने बोलो, इसको टपा दिए, चला गया। लेकिन ओवरसेयर जो अभी का है बहुत भला आदमी, वो संग दिया, एसडीओ चीफ इंजीनियर साथ में दिया, कहा है मरेगा कौन लेगा। वो जैसे कि पहला बात तो ये है कि भारत नेपाल में अच्छा संबंध है, हाँ। बेटी रोटी का संबंध है, भाड़ो मोड़ो, भाड़ो हो गया भारत, मोड़ो हो गया नेपाल। उसके बावजूद भी मतलब कि यहाँ सबसे अगर प्रभावित होता है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो पानी को लेके, खास के कोसी। अच्छा, कोसी को ये माना जाता है कि बिहार का मोदी जी से हम आग्रह करेंगे जो ई गेट बैल के बाद एक पुला बनावे, जो गाड़ी आगमन हुई है पुला का स्थिति एकदम खराब है, जर्जर है क्या? जर्जर है। अगली खबर अररिया से, जहां फारबिसगंज थाना क्षेत्र में एक लाचार माँ बाप अपने 17 साल के बेटे की तलाश में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 10 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस बच्चे का पता नहीं लगा पाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शाहिर रहमान की खास रिपोर्ट। मिल करके हमारा बेटा को उठा लिया। आज जैसे कि FIR जो आपकी है, तो जैसे कि 9-10 महीना बीत चुका है, पुलिस प्रशासन का क्या अब तक मतलब आश्वासन है या अब तक कोई सुराग हाथ लगा है? आज तो लोग कोनो चीज पुलिस को जो है ना केस भी किए हम थाना में, FIR भी हो गया आज तो लोग, मगर जो है ना वो लोग कोई एक्शनबाजी नहीं ले रहा है और वो लोग पूरा खुलेआम वो लोग घूम रहा है। FIR कितने लोगों पे अपना नामजद आरोपी कितने लोग हैं? 10 आदमी पर किए हैं, सब नामजद आरोपी। हाँ। ये कौन है आपके जिसका आप आरोप लगा रहे हैं? ये हमारा सरोजनी का भाई लोग है, अच्छा, उसका बाप है, कुछ फूफा लोग भी है। ये सारा मिल करके हमारे साथ हमारा बेटा को अपहरण किया है। अपहरण करने का मतलब मुख्य कारण क्या है? क्या आप लोग में आपसी रंजिश है या किस तरह का मतलब पारिवारिक मामला है कि ये अपहरण का बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है आज? ये साला हमारा डबल शादी किया ना, इसीलिए उन लोग को कहना है कि यही करवाया है शादी। अच्छा, तो शादी जो किया है वो जाने गया, लेकिन इसमें बच्चे का क्या हम रोल है? बच्चे को क्यों अगवा कर लिया? हमारा बेटा को लोग अगवा कर लिया है। आज तो लोग 9 महीना हो गया, अभी तो लोग कोई उपचुप नहीं है। केस भी किए हम थाना में, FIR भी हो गया। थाना प्रभारी का क्या कहना है? थाना प्रभारी बोलता है करेंगे। लेकिन अब तक कुछ आज तो लोग कोई सुराग का हाथ नहीं लगा है। नाम हुआ आपका? अमीना खातून। अच्छा, बच्चा जो है 9-10 महीना से अब तक गुमशुदा है या अपहरण कर लिया है, जो इस पे आप नामजद आरोपी है जो आप बनाए हैं? 9 महीना से सब अपहरण है, तो कोई अभी तक मतलब कि सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक? कोनो सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस छानबीन कर रही है या मतलब सिर्फ आश्वासन दे के थाना से आप लोग को चला देती है? हाँ, करती है, चला देती है। हम सारे दरवाजा खटखटाए, हमको कोई सुराग नहीं मिलता है। कहाँ आप लोग गए थे जैसे फरियाद लेके अपना? हम पटना गए थे, पूर्णिया गए थे। पूर्णिया किनसे मिलने गए थे आप? पप्पू यादव के यहाँ मिलने गए। उन्होंने क्या कहा पप्पू यादव जी ने? करे होगा काम, आप फिर आइएगा। अच्छा, फिर यहाँ के सीधी प्लांडे IG साहब थे, उनके पास गए थे? हाँ, IG साहब पास गए थे। उन्होंने कुछ आपको मदद किया? कागज लिया, कार्रवाई करेंगे।
लेकिन उसके बाद ये उनका तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, उसके बाद अभी तक कोई मतलब कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा क्या अनुशंका या आपको क्या मतलब कि अनुमान आपका लगता है कि आपका बच्चा जीवित है या कहीं वो लोग बेच दिया या किसी धंधा में या गलत काम में उतार दिया, या बच्चा को बेच लिया है कहीं, न तो कहीं नौकरी लगा दिया है, या मानव तस्करी के तहत जो है कि किसी विदेश उदेश भेज दिया। हाँ, बहुत सी बातें दिमाग में आती होगी। बहुत बात दिमाग में आती है हमको। तो जैसे आप लोग का तो खाना पीना रहन सहन सब जो है पूरा कोई नहीं होता है, न आँख में नींद होता है, न खाना खाने जाता है। बच्चे का क्या उम्र हुआ होगा? 17 बरस। मेरा बेटा का नाम दिलराज है। पर भटक रहे हैं, इस कदर इन लोग मजबूर हो चुके हैं कि इनका कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन नूरुल के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज अररिया। राजधानी पटना में हुए दोहरे हत्या का खुलासा पटना पुलिस ने लगभग 72 घंटों में कर दिया। मामला पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर रोड नंबर 2 का है। इस मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि वृद्ध महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन आशिक ने पुलिस के डर से प्रेमिका की ही हत्या कर दी। नहीं, इनकी अपनी एक दुकान है और ये जो है इनकी मदद भी करते थे, और बीच में क्योंकि इनके जो बच्चे आए थे उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की थी, तो 50,000 रुपये भी इनको उधार इनकी जो मृतक महिला है उनके द्वारा इनको दिया गया था। वो पैसा इनके बच्चे ने इनको दिया था। बेटे बहुत देने के इच्छुक नहीं थे, ऐसा भी उन लोगों ने बताया, लेकिन तब भी जो है महिला ने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो इनको आर्थिक रूप से भी वो मदद करती है। एज क्या है? इसका एज अभी जो पूछताछ में आया 33-34 ईयर। महिला का एज? महिला का एज 60-61। कितने दिनों से शराब भाई सब? नहीं, देखिए ये तो थोड़ा इस पे हम बहुत फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि घटना का मोटिव एक है, इसलिए तो आपको बताया गया। बाकी चीज़ें किसको दिया था ये? 75,000 अपार्टमेंट जहाँ दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में रहते हैं, उनको दिया था, वो पैसा जब्त कर लिया गया है। ये अकेले पूरे घटना को? हाँ, ये जो अभी तक के जो अनुसंधान में, क्योंकि घटना के अंदर यही एक जीवित बचे हैं, 3 लोग जो घर में थे, तो जो मृतक पुरुष है उसकी हत्या में इनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने उसका जो है जब, क्योंकि वो शोर करने लगे, जब उन्होंने देखा इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में, तो इन्होंने तकिए से जो है उनका जो है गिरा के उनको तकिए से मुंह दबा दिया था, और उसके बाद महिला ने जो है चाकू से मारा है। और ये बात की पुष्टि इसलिए भी होगी, जब पुलिस पहली बार घटनास्थल पर पहुंची थी तो वहाँ भी जो है मुँह पे तकिया रखा हुआ पाया गया था। तो ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस की थी, और उसके बाद जो है महिला जो है किचन में गई, सिंक में रख के वो चाकू वगैरह धुल रही थी, तो पीछे से, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि ये डर गए, फिर इनको लगा कि पकड़ा जाएंगे, तो इन्होंने पीछे से जो है पहले गला काट दिया, और उसके बाद जब महिला गिर गई, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ है, तो उसमें इनके हाथ में जो है उनके चाकू का भी निशान है, और इन्होंने बताया कि जो महिला ने दाँत से काटा है उसका भी निशान है। तो हाथ में भी काफ़ी चोट है, इनको भी काफ़ी चोट है। जहाँ इन्होंने इलाज कराया उस डॉक्टर की पहचान हम लोगों ने कर ली, उनका भी बयान हम लोग ले रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म? गिटार प्रैक्टिस खत्म? हाँ खत्म। और हॉर्लिक्स ना भाई। जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगभग करी नो। 10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स अब खत्म। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।